राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। आज योग वशिष्ठ महारामायण का जो सबसे प्रिय चैप्टर है वो आज हमारे सामने वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसमें श्री भुसुंडी जी, जो रामायण में हम कथा सुनते हैं, श्री काक भुसुंडी जी का कथा, उनके चिर जीवन और आत्मज्ञान और योग सिद्धि का रहस्य वशिष्ठ जी पूछते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं कि मेरा भगवान के नाम की ही महिमा है, भगवान की कथा का गायन करने का ही मेरा यही महिमा है कि मैं चिरंजीवों में श्रेष्ठ, लंबा आयु वाला और योग सिद्धि के धनी हो गया हूँ। और श्री योग वशिष्ठ महारामायण में योग के बारे में अपना अनुभव बताते हैं। अर्थात जो काकभुसुंडी जी थे वो योग और ज्ञान और भक्ति तीनों में शिरोमणि हैं। ऐसे जैसे कि चादर की एक कोना को अगर आप पकड़ लिया ना तो चारों आप पूरे चादर ही आपके हाथ में, वैसे ही ये ज्ञान और भक्ति, प्रेम, ये सभी मार्ग वैसे ही समझ लेना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है मित्रों, इस वीडियो को देखना। अगले कुछ कम से कम 10 दिन तक के वीडियो अत्यंत इंटरेस्टिंग और सबके लिए हर दुखों की निवृत्ति के लिए उपाय यहाँ बताया हुआ है और अत्यंत सिद्धि प्राप्ति का भी उपाय बताया है। अब देखिए, श्री राम जी ने पूछा, कृपा करके जो प्राणवायु के गति का अवरोध से वासना का विनाश हो जाने पर मुक्ति पद से परम शांति कैसे मिलती है। जो श्वास को, गति को रोकने का, उनका निरोध करने का, वासना का विनाश कैसे होता है, कैसे मुक्ति होती, कैसी शांति मिलती है, श्री राम जी पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जैसे संसार सागर से पार उतरने के लिए साधन का नाम ही योग है, इस संसार सागर से निकलने के लिए जो साधन है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो मुक्ति का साधन है, मोक्ष का जो साधन उपाय है, वही उसी को योग कहते हैं। अर्थात एक लाइन में, जो जीव है वो ब्रह्म के साथ में मिल जाए तो हम उसी को ही योग कहेंगे। ठीक है। उस चित्त को शांत करने वाले साधक को तुम तो दो प्रकार के समझो। जो चित्त को शांत करने वाले है, जो साधन है, वही मोक्ष का साधन है। चित्त शांत होने से ही मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। चित्त जिंदा है तब तक जगत दिख रहा है, जब चित्त शांत हो गया कि जगत खत्म, परमात्मा की प्राप्ति। समझ गए ना। तो चित्त को शांत कर देना मोक्ष की पद में स्थित हो जाना ही है, ऐसे यहाँ समझ सकते हैं। इसका प्रथम प्रकार, इसका दो प्रकार है, मुक्ति के दो प्रकार है, एक ज्ञान के द्वारा, दूसरा योग के द्वारा। एक लाइन में बात खत्म। अब राम जी पूछ रहे हैं, हे भगवान, जो ज्ञान मार्ग सरल है, भगवान को प्राप्ति के लिए बिना कष्ट वाला, आनंददायक, भगवान की भक्ति ज्ञान वो ज़्यादा आनंददायक है, या तो योग के द्वारा। योग का ज़्यादातर प्रयोग प्राण अपान के साधन का उपयोग करके, प्राणायाम और योग के अष्टांग योग के मार्ग के द्वारा आत्मज्ञान में पहुंचना, वो योग मार्ग है। विशेष रूप, योग तो मतलब दोनों का मतलब योग ही है, पर विशेष रूप से प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों की निरोध करके मोक्ष पद की प्राप्ति करने का जो मार्ग है, इसको विशेष रूप से योग शब्द का उपयोग इसके लिए ज़्यादा किया गया है। ऐसे करें। अब राम जी, सरल कौन सा है, भक्ति ज्ञान वाला योग करें या फिर प्राणायाम द्वारा भगवान को पाए, कौन से ज़्यादा सरल है और जिसमें कष्ट कम हो, इसे हमें बताइए करके भगवान राम जी पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी अब कह रहे, श्री राम, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपर्युक्त दोनों ही प्रकार कहे गए हैं, दोनों को योग ही कहा गया है। ज्ञान भी योग है और योग जो प्राणायाम है, ये भी योग है। अर्थात ये दोनों ही भगवान से मिलाने वाले हैं, मोक्ष को देने वाले हैं, इसलिए दोनों को योग कहा गया है। तथापि इस योग शब्द की प्राण निरोध के अर्थ में अधिक प्रसिद्ध है ना। जो प्राणायाम करते हैं उसी के लिए ज़्यादातर योग का उपयोग होता है, ऐसे कह रहे हैं। ये दोनों एक ही फल देने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं। किसी के लिए योग साधन असाध्य सा है, मतलब हर आदमी प्राणायाम आदि नहीं कर सकता, हर आदमी के लिए साध्य नहीं है। परमात्मा विषय ज्ञान साधन असाध्य सा है। किसी के लिए परमात्मा का विषय जो योग, जो ज्ञान है, किसी के लिए ज्ञान कठिन है और किसी के लिए योग साधना, प्राणायाम आदि करना वो कठिन है। ठीक है। किसी के लिए कौन कठिन है, किसी के लिए कौन कठिन है।
किसी के लिए किसी को योग सरल होता है तो किसी के लिए ज्ञान और भक्ति सरल होता है। सबका अलग अलग संस्कार होता है। कोई अन्नमय कोश में होता है, कोई प्राणमय कोश में होता है, कोई मनोमय कोश में होता है, कोई विज्ञानमय कोश में होता है, कोई आनंदमय कोश में होता है। जिससे जिस साधना, जैसे जैसे जीव के अनंत जन्म का संस्कार होता है, वैसे ही उनका जो चित्त वृत्ति है, जैसे उनकी चेतना है, वो रहता है। कोई जैसे कि किसी का उम्र कम ज़्यादा रहता है, किसी का अनुभव कम ज़्यादा रहता है, किसी का पद कम ज़्यादा रहता है, किसी के पास धन कम ज़्यादा रहता है, वैसे ही सब मनुष्यों का पूर्व जन्म के संस्कार से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान, उसका साधना कम ज़्यादा रहता है। उसी के हिसाब से ही किसी को ज्ञान रुचता है, किसी को भक्ति रुचता है, किसी को प्रेम रुचता है, किसी को योग रुचता है। इस समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको और सरल कर दिया है। परंतु परमात्मा विषयक ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने परमात्मा के विषयक जो ज्ञान है, श्रवण है, इसी को ही मैं सुसाध्य मतलब सरल मानता हूँ, ऐसे कह रहे हैं। यह प्राण निरोध रूप योग देश काल आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि उपायों से सिद्ध होता है। उसके लिए पवित्र स्थान में रहना पड़ेगा। ध्यान धारणा योग धारणा ध्यान है ना, ये सब चीज़ करने से ही सिद्ध होता है योग। अतः यह सुसाध्य नहीं है। ज्ञान को कहीं भी आप सिद्धि कर सकते हैं, परंतु योग के लिए हिमालय में जाओ या तो फिर पवित्र शुद्ध वातावरण में रहो और फिर ध्यान धारणा समाधि आदि करो, तब होगा। किंतु साधक को सुसाध्यता और दुसाध्यता का विचार नहीं करना चाहिए। साधना जो इसको करना है, जिसको मोक्ष पाना है, उसको किसमें सुख है, किसमें सुख कम है, किसमें तकलीफ ज़्यादा है, ये नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति रहेगा, अत्यंत 2 दिनों से भूखा रहेगा, तो उनको करेला की सब्ज़ी कड़ू लगता है, पसंद नहीं है। परंतु 2 दिन के भूखा रहने के बाद में और उनको रोटी पसंद है, मान लो रोटी पसंद है, चावल पसंद नहीं, करेला की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी फूटे आँख नहीं भाता, ठीक है। लेकिन 2 दिन का जब भूखा रहेगा तो वो देखेगा कि करेला मेरे को रुचता नहीं, मैं तो चावल नहीं खाता। भैया 2 दिन के भूखा रहेगा, उनको पेट भरना है, तो वो चावल ना पसंद है फिर भी खाएगा, और करेला पसंद नहीं है फिर भी उसको खा लेगा, ठीक है। वैसे ही मोक्ष के मार्ग में चलने वाले साधकों को रुचि और अरुचि नहीं देखना चाहिए। जो मार्ग उनको सरल लगता है, जिस मार्ग में चलने का उनको दिखता है, जो मार्ग उनको मिल जाता है, उस मार्ग में चलना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसे उनका भगवान वशिष्ठ जी का कहना है। रघुकुल तिलक, ज्ञान और योग ये दोनों ही उपाय शास्त्रोक्त है, दोनों ही शास्त्र युक्त है। ऐसा किसी ने बोल दिया ऐसा नहीं है, शास्त्र सम्मत है। इन दोनों में से सब ज्ञानों से परे जानने योग्य विशुद्ध ज्ञान तुम्हें पहले बतलाया जा चुका हूँ। जो ज्ञान मार्ग है वो हमने इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो कह मैंने जो ज्ञान मार्ग है, जो पहला ज्ञान और भक्ति आदि, ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। अब बच गया योग, ज्ञान और योग। तो ज्ञान में भगवान की कथा सुन करके, सत्संग सुन करके, मन बुद्धि काम वासनाओं का त्याग करके, इच्छाओं का त्याग करके फिर ब्रह्म पद में स्थित होने का ये मार्ग है। भगवान से प्रेम करने का, अंतर्यामी से प्रेम करने का, इस तरह से बहुत सारे सब बताए हैं ज्ञान और प्रेम का। तो बता अब योग दूसरा जो सिर्फ योग मार्ग का बारे में कह रहे हैं, अब तुम यह योग सुनो जो प्राण और अपान के निरोध के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने ज्ञान तुमको इतने दिन तक से सुना दिया, अब योग के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बारे में बहुत सुंदर रोचक कथा है, अत्यंत आनंददायक कथा है। आप लोग भी सुनिए, दूसरों को भी शेयर करिए। ये सिर्फ भूमिका बनाया हूँ मैंने। कल आज शाम से मैं दिव्यतम ज्ञान हर आदमी को हर दुखों से बचने का, चिंता से, तनाव से, बीमारी से निपटने का, उनसे लड़ने की शक्ति देगा। तो कह रहे हैं प्राण अपान के बारे में, जो है ना, तथा देह रूपी गुहा का दृढ़ आश्रय करने वाले, अणिमादि अनंत सिद्धियों को देने वाला और परमार्थ ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो प्राणापान हमारे शरीर के अंदर से शेर गुफा में रहता है, वैसे ही प्राणापान हमारे शरीर के अंदर गुफा में रहता है। और ये अणिमा घणिमा, आप अपने शरीर में छोटे हो जाओ या विशाल रूप धारण कर लो, और मोक्ष का भी परमार्थ ज्ञान भी प्रदान करेगा, और अणिमा घणिमा रिद्धि सिद्धि सब कुछ देने वाला ऐसा योग है, और सरल भी है। इसके बारे में हम आज से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ऐसा निवेदन। राधे राधे।